जय माता दी बच्चों, ठीक है। तो प्रैक्टिस कर रहे थे हम आप, राइट, किस चीज की? ट्रांसटिव एंड इंट्रांसटिव। हाँ, आज कौन सा लेक्चर है? तीसरा आई थिंक। हाँ, ठीक। एक सेंटेंस है, द मैन डिड नॉट did not stress the man did not stress on that matter, ठीक। नेक्स्ट, we don't lack we don't lack of we don't lack of public support, public support। next, most students have qualified in the test, ठीक। नेक्स्ट, I can't afford I can't afford to this costly a car, ओके। चलिए, क्या करना पता है? वर्ब ट्रांसटिव है इंट्रांसटिव है, आपको फाइंड आउट करना है। सारी वर्ब्स, हाँ, और साथ ही साथ ये भी आपको चेक कर लेना है कि जो सेंटेंस लिखा गया है सही है कि गलत है। जी, अभी तक तो सारी इंट्रांसटिव आपने बता दिया इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि आप ध्यान शायद ये नहीं दे रहे हैं कि सेंटेंस सही है कि गलत है। थोड़ा सा चेक कर लीजिए सेंस निकाल कर। सेंटेंस सिर्फ स्ट्रक्चरली सही होने से सही नहीं होगा, वो लॉजिकली भी क्या होना चाहिए? सही होना चाहिए। वो सही मीनिंग कन्वे कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसको आपको देख लेना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। नहीं समझ में आ रहा है? देखिए, ये वर्ब है, यही तो वर्ब है, क्वालिफाइड, एफर्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट का हम पता लगाते कैसे? ठीक है, अगर व्हाट या फिर
whom की रिप्लाई की जरूरत है, व्हाट और whom की रिप्लाई की जरूरत है तो ऑब्जेक्ट है, वो वर्ब ट्रांसटिव होगी। अगर व्हाट और whom के रिप्लाई की जरूरत है आपको तो वर्ब क्या होगी? ट्रांसटिव। नहीं है तो इंट्रांसटिव। समझ में आई बात? आइए देखते हैं वन बाय वन सेंटेंस को। सेंटेंस कह रहा है हमारा कि द मैन डिड नॉट स्ट्रेस ऑन दैट मैटर। ठीक है, आदमी उस मैटर पर स्ट्रेस नहीं लिया, उस मैटर पर स्ट्रेस नहीं लिया। अब आपको अगर पता ये करना है कि वर्ब आपकी ट्रांसटिव है कि इंट्रांसटिव, क्यों? रीजन ये है कि ये रहा आपका प्रीपोजिशन। अब इसके अकॉर्डिंग तो ये ऑब्जेक्ट किसका हो गया? इस प्रीपोजिशन का, तो वर्ब इंट्रांसटिव हो गई। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है कि वर्ब का ऑब्जेक्ट था लेकिन प्रीपोजिशन ने छीन लिया जबरदस्ती आकर, कहीं ऐसा तो नहीं है। तो कैसे पता लगाएंगे? आप चेक करिए, दैट मैटर एक चीज कंफर्म है, ऑब्जेक्ट बने ही रहा है। हुम का रिप्लाई तो होने से रहा, क्यों? क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं हुम का रिप्लाई से क्या मिलता है? कौन सा ऑब्जेक्ट? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और दैट मैटर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो नहीं सकता। कौन सा है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इसका मतलब हमको एक चीज चेक करनी है बस, कि व्हाट का आंसर है। ठीक है, कह रहे कि द मैन डिड नॉट स्ट्रेस ऑन दैट मैटर। अगर हम इसको ऐसे लिखें, व्हाट द मैन डिड नॉट स्ट्रेस ऑन दैट मैटर, तो ये बताओ आदमी ने क्या नहीं लिया? आंसर मिल रहा ही नहीं, पहले बताओ उस मैटर पर आदमी ने क्या नहीं लिया? ये क्या नहीं लिया, क्या नहीं किया? स्ट्रेस नहीं लिया ना। समझना, अगर क्वेश्चन ये हो कि व्हाट डिड द मैन, ना व्हाट डिड द मैन, या फिर व्हाट डिड द मैन नॉट, ना आगे स्ट्रेस दैट मैटर, क्या ऑन दैट मैटर है? बोलो, अरे साफ साफ पूछो यार ना। द मैन डिड नॉट स्ट्रेस ऑन दैट मैटर। मुझे बस इतना बताओ, ये जो वर्ब है, स्ट्रेस जो वर्ब है आपकी, द मैन डिड नॉट स्ट्रेस ऑन दैट मैटर, आप कहना चाहते हो उस मैटर पर आदमी ने स्ट्रेस नहीं लिया। मैं बस ये जानना चाहता हूँ क्या नहीं लिया? मैटर नहीं लिया कि स्ट्रेस नहीं लिया? स्ट्रेस नहीं लिया ना। तो व्हाट का रिप्लाई वर्ब दे रही नहीं दे रही है, इतना बता दो मुझे। तो यहां पर आपको व्हाट की रिप्लाई की जरूरत है। अब आदमी ने क्या नहीं लिया? मैटर नहीं लिया कि स्ट्रेस नहीं लिया? उस मैटर पर स्ट्रेस नहीं लिया। मिला कि नहीं मिला? बोलो, व्हाट का रिप्लाई मिल रहा है ना। तो अगर व्हाट का रिप्लाई मिल रहा है, दैट मीन्स ये गलत है, प्रीपोजिशन नहीं आएगा, वर्ब आपकी क्या है? ट्रांसटिव है। क्योंकि ये वर्ब का ही क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट बनेगा दैट मैटर। तो सही सेंटेंस क्या होगा आपका? द मैन डिड नॉट स्ट्रेस दैट मैटर, आदमी ने उस मैटर पर ध्यान नहीं दिया। स्ट्रेस न देने मतलब ध्यान नहीं दिया, स्ट्रेस नहीं दिया, राइट, ध्यान नहीं दिया। समझ में आ रहा ना? नहीं तो हिंदी में पर करते रह जाएंगे और नाइट लगाते चले जाएंगे। चेक कर लिया करिए, राइट। दूसरा सेंटेंस देखिए, वी डोंट लैक, लैक मतलब कमी, वी डोंट लैक ऑफ पब्लिक सपोर्ट, हमें पब्लिक सपोर्ट की कमी नहीं है। क्या कमी नहीं है? क्या कमी नहीं है? पब्लिक सपोर्ट की। ठीक है ना। क्या नहीं दिया? स्ट्रेस नहीं दिया, किस पर नहीं दिया? उस मैटर पर ना। देख रहे हो नहीं मेरी बात को? आप समझने का प्रयास कर रहे हो नहीं? करेंगे स्ट्रेस दैट मैटर। व्हाट वर्ब में किससे क्वेश्चन करेंगे? वर्ब में करो। किए? आंसर आया? तो अगर आंसर आया है इसका मतलब वर्ब क्या है?
ट्रांसटिव, और नहीं आएगा तो इंट्रांसटिव होगा, सीधी सी बात है। अब दूसरे सेंटेंस पे जरा फोकस करिए। We don't lack of public support. मुझे बस इतना बताइए, क्या व्हाट के क्वेश्चन करने से पब्लिक सपोर्ट आंसर आएगा? ये चेक करिए। मुझे क्या कमी नहीं है या किस चीज की कमी नहीं है? बनेगा तो ऑब्जेक्ट ही ना। किसका रिप्लाई है? व्हाट का रिप्लाई क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट होगा, कौन सा ऑब्जेक्ट होगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, आई बात समझ में? अब यहाँ छोटे बच्चों की तरह ये मत देखिए कि सर कैसे ऑब्जेक्ट हो जा रहा है। भाई ऑब्जेक्ट ये तो वर्ब का होगा, तो प्रीपोजिशन का। अगर ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है तो वर्ब इंट्रांसिटिव होगी। क्या होगी? वर्ब इंट्रांसिटिव होगी। लेकिन ये जो ऑब्जेक्ट है आपका, क्या है? ऑब्जेक्ट। वो रिप्लाई किसका है? आप वाट से जब वर्ब में क्वेश्चन कर रहे हो तो आंसर आ रहा है ना, ना? जैसे किस पर ध्यान नहीं दिया? मैटर पर ध्यान नहीं। क्या नहीं ध्यान दिया? ध्यान नहीं दिया। क्या नहीं किया? ध्यान नहीं दिया। किस पर ध्यान नहीं दिया? ना? आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा नहीं है, बनेगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। किसका रिप्लाई है? इसका मतलब प्रीपोजिशन क्या है? तो वर्ब क्या होगी? ट्रांसिटिव होगी। ठीक है, आगे। मोस्ट स्टूडेंट्स हैव क्वालिफाइड इन द टेस्ट, ना? ज्यादातर स्टूडेंट क्या क्वालिफाई कर चुके हैं? हम लोगों ने इंट्रांसिटिव कहा था और ये फटाफट सबका आंसर दे रहा है ना। गलत, इन नहीं होगा वहां पर। वर्ब क्या होगी? ठीक। आई कांट अफोर्ड टू दिस कॉस्टली अ कार, मतलब मैं इतनी गहरी महंगी कार जो है अफोर्ड नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता? महंगी कार अफोर्ड नहीं कर सकता। आप मेरी बात समझ पा रहे हो ना? ये और क्या हो जाएगी? इन सारे सेंटेंसेस में बेटा प्रीपोजिशंस गलत आए, प्रीपोजिशंस नहीं होंगे, क्योंकि प्रीपोजिशन जब आ जाएंगे तो वो ऑब्जेक्ट किसका बन जाएगा? प्रीपोजिशन का। जबकि हर सेंटेंस में व्हाट के रिप्लाई की जरूरत है, और अगर व्हाट के रिप्लाई की जरूरत है, व्हाट या होम के रिप्लाई की जरूरत पड़ रही है, तो वर्ब ट्रांसिटिव होगी, अदरवाइज इंट्रांसिटिव। आप जानते हो क्यों? क्योंकि व्हाट या होम का रिप्लाई ही आपका ऑब्जेक्ट होता है। होम का रिप्लाई इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा और व्हाट का रिप्लाई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। इस बात से तो आप इनकार नहीं कर सकते ना। क्लियर है? सारी वर्ब बेटा ट्रांसिटिव है, और अगर वर्ब ट्रांसिटिव है तो अपने पास डायरेक्ट उसका ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ना कि बीच में कोई प्रीपोजिशन। क्लियर है? ठीक। सेंटेंस है ही डाइड फॉर दिन, राइट? अब बेटा देखो, डाइड के साथ फॉर की जगह आप बिफोर भी आ सकता है, ठीक है, और विद या फिर बिकॉज ऑफ भी आ सकता है, मतलब अपने अपने जरूरत के हिसाब से। ठीक है, ही डाइड फॉर देम, उनके लिए मर गया। बिफोर देम, उनके पहले मर गया। विद देम, उनके साथ मर गया। बिकॉज ऑफ, उनकी वजह से मर गया। आप समझ गए ना? ये सारे के सारे सही होंगे। अब आप ये बताइए सेंटेंस सही है कि गलत है?
मतलब यहाँ पे जो प्रिपोजिशंस आएंगे वो सही आएंगे गलत आएंगे? प्रज्ञा जी कह रही हैं सही आएंगे। ठीक है, आप लोग बेटा ना बुझते हैं, क्या करते हैं? बुझते हैं, बैठाने का प्रयास करते हैं क्या कि हाँ गले में अटक नहीं रहा है, मतलब सही है। अटक गया मतलब दिक्कत है, अटकाइए मत। सेंटेंस को पढ़िए और चेक किया करिए, एक एक वर्ड जब तक पार्सिंग मेथड बताया गया ना वो आप यूज नहीं करोगे सीख नहीं पाओगे, यही लैंग्वेज है। अभी अगर आप लोगों को याद हो सर और मैम लोग, तो कल ही शायद हमने डिस्कस करा था कि ये जो वर्ब है ये क्या एक्सप्रेस करेगी, पता है? और हैपनिंग अगर वो एक्सप्रेस कर रही है तो वर्ब क्या होगी? इंट्रांसिटिव होगी। क्या होगी? इंट्रांसिटिव, यानी कि सही। अगर इंट्रांसिटिव है तो ऑब्जेक्ट ले नहीं सकती, मतलब प्रीपोजिशन आएगा बीच में, और क्या इसमें इतना क्या दिमाग लगाना है। ठीक है, इस सेंटेंस ऐसे लो, ही किल्ड देम, सही है गलत है? अरे बेटा डूइंग है, हैपनिंग नहीं है, ये करना पड़ता है, ये हो जाता है, ये हो जाता है और ये करना पड़ता है, किल करने के लिए करना पड़ता है। आई किल यू, हाँ, आई वांट टू किल यू, आप समझ रहे हो ना? ये बेटा डूइंग है, क्या है? डूइंग है, और अगर डूइंग है बेटा तो वर्ब क्या हो गई? ट्रांसिटिव, यानी कि सेंटेंस सही है, ये ऑब्जेक्ट। समझ रहे हो नहीं? तो इंग्लिश बहुत ही मजेदार लैंग्वेज है, बस अगर आप समझना एक बार शुरू कर दें तो। समझ में आई बात ना? समझना एक बार आप शुरू कर दें तो मजे ही मजे हैं इंग्लिश में ना। लेकिन अब कुछ लल्लू टाइप के बच्चे बैठे रहते हैं, जो रीजन क्या होता है, कई मरतबा अपने हिसाब क्लासेस में आपने नोटिस करा हो, राइट? कई बार स्कूल्स में, कॉलेजेस में, कुछ कहीं भी अगर आपने देखा हो तो कुछ जैसे क्या होता है ना, जैसे एक बच्चा कहीं से उल्टा सीधा पढ़ के आ गया तो वो मतलब इसी मनसा से बैठा ही है कि भाई तुम चाहे जो कहोगे मैं सब डिनाई कर दूंगा ना, भाई आप चाहे जो कहोगे मैं सब डिनाई कर दूंगा। तो रीजन ये है क्या ना कि हर किसी को जस्टिफाई मत करिए। आप मेरी बात समझ रहे हैं नहीं? जैसे देखो सीधी सी बात है, कोई बहुत अच्छा पढ़ाता है, ठीक है ना? जैसे अगर आपने कहा सर बहुत अच्छा पढ़ाया जाता है, ठीक है, बहुत अच्छा और बहुत अच्छे नाम में सिर्फ इतना सा अंतर होता है कि जब आप कोई भी चीज करने जाते हैं, पढ़ने जाते हैं, कुछ करने जाते हैं, आप एक पर्पस लेके जाते हैं। क्या लेके जाते हैं? पर्पस। आप यहां इसलिए हैं क्योंकि शायद आपका पर्पस फुलफिल हो रहा है। अगर फुलफिल ना होता तो क्या आप रहते? नहीं, रहना भी नहीं चाहिए। समझ रहे हो ना मेरी बात? तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप जिस पर्पस से आ रहे हैं वो पर्पस यहाँ आपका पूरा हो रहा है। ये बातें सुन के बहुत सुकून देती हैं कि चलिए ठीक है, आप जो पर्पस लेके आए हैं, जो सपना आप देखें उसमें आपको लग रहा है कि नहीं हेल्प मिल रही, ठीक है, बढ़िया है, और क्या चाहिए? आप सिलेक्शन दीजिए, इससे अच्छा और क्या होगा? हाँ, आई बात समझ में? तो सही अप्रोच में जब चीजों को आप टैकल करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फालतूगिरी करेंगे तब तो दिक्कत होगी, राइट? आगे चलें? चलिए, ठंडी का मौसम आ रहा है। है कि नहीं? सेंटेंस है, ही नेवर ब्लेम्स, क्या बेटा? ही नेवर ब्लेम्स ऑन हिज फ्रेंड्स। चलिए बताइए,
ही नेवर ब्लेम्स ऑन हिज, ब्लेम मतलब दोष देना, ऑन हिज फ्रेंड्स, अपने मित्रों पर कभी ब्लेम नहीं करता है वो ना, कभी नहीं ब्लेम करता, अपने मित्रों को कभी ब्लेम नहीं करता है। बताइए। हाँ कैसे, व्हाट का आंसर है, कौन सा बेटा? आप ऐसे करोगे, क्या नहीं करता है, ब्लेम नहीं करता है। हाँ ये भी तो हो सकता है बेटा, किसे ब्लेम नहीं करता है? जरा चेक ये करिए कि ऑब्जेक्ट है क्या आपका, हिज फ्रेंड्स है, क्या है, हिज फ्रेंड्स। इनडायरेक्ट है कि डायरेक्ट है, कौन सा ऑब्जेक्ट है? तो तमाशा मारेंगे अभी, जबड़ा टूट जाएगा। दोस्त निर्जीव हैं क्या तुम्हारे? हाँ रोज फूल लेके मिलने जाते हो, और दोस्त क्या हाल चाल चल रहा है, कब्रिस्तान में सब ठीक? हाँ इनडायरेक्ट आंसर, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, लिविंग थिंग है ना। तो ये जो ब्लेम वर्ब है, होम से जरा क्वेश्चन करिए, किसे ब्लेम कभी नहीं करता है? अपने दोस्तों को। आंसर मिल रहा है कि नहीं? होम का रिप्लाई है, होम के रिप्लाई की जरूरत है ना, तो मतलब प्रीपोजिशन नहीं रहेगा, क्या समझे? क्योंकि अगर वर्ब ट्रांसिटिव हो गई तो भैया इसका ऑब्जेक्ट होगा, तो बीच में प्रीपोजिशन क्या कर रहा है, गलत है। समझ में आ रहा है ना? हाँ एक तरीके से वही है, लेकिन पार्टिकल सवाल तब पैदा होता है बिटिया जब वहां पे वो रहे, वहां पे तो उसे रहना ही नहीं चाहिए, बिन बुलाए मेहमान है वो, हटाओ उसको, समझ गया ना? ठीक, एक सेंटेंस और लिखते हैं। दे couldn't access, they couldn't access to the minister। आप लोग देखते रहिएगा, एक सेंटेंस और लिखें, सी हैज मैरिड, सी हैज मैरिड विद अ डॉक्टर, विद अ डॉक्टर। एक सेंटेंस और देख लीजिए, वी हैव ऑर्डर्ड, वी हैव ordered for 2 copies, for 2 copies of this book, right? चलिए बताइए, बेटा एक्सेस का मतलब है कि जैसे टू द मिनिस्टर, जैसे अब मिनिस्टर से मिलना हो ऐसे मुंह उठा के चले जाओगे क्या? परमिशन टाइप का आप समझ रहे हो ना, वही कह रहे कि दे कुडंट एक्सेस, ठीक है, वो एक्सेस नहीं कर सकते थे, मतलब वो पहुंच नहीं सकते थे या जा नहीं सकते थे, ऐसा कुछ कह सकते हो। कहां तक बेटा? टू द मिनिस्टर, मिनिस्टर के पास या मिनिस्टर तक, राइट? नहीं एक्सेस कर सकते थे, मिनिस्टर को एक्सेस नहीं कर सकते थे वो, किसे नहीं कर सकते थे? मिनिस्टर को नहीं कर सकते थे। किसका आंसर है ये? होम का, राइट? होम का अगर ये है बेटे तो ये क्या हो गई? ट्रांसटिव हो गई, प्रीपोजिशन गलत है आपका। नेक्स्ट आप देखें, सी हैज मैरिड विद द डॉक्टर, ठीक है? हाँ हाँ भाई, सी हैज मैरिड, विवाह हो चुका है
एक डॉक्टर के साथ ना, किसके साथ? होम का रिप्लाई है, होम का रिप्लाई है ना, तो मैरिड वर्ब क्या हो गई? ट्रांसिटिव हो गई, ये प्रीपोजिशन नहीं लेगी, ये जानते रहिए। मैरिड विद आता सही तो लगता है, लेकिन वो क्या होगा? क्योंकि वो अगर होम का आंसर की नीड है तो वो ट्रांसिटिव होगी, और ट्रांसिटिव होगी तो उसका ऑब्जेक्ट चाहिए, ना कि प्रीपोजिशन का। ऑब्जेक्ट तो यही होगा ना। अभी ये इसके पहले ये क्या था? प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट था, तो वर्ब आपकी इंट्रांसिटिव हो रही थी, जबकि होम के आंसर की नीड है हमको, और अगर नीड है तो वर्ब ट्रांसिटिव है, प्रीपोजिशन नहीं होगा। बी हैव ऑर्डर्ड वर्ब है ना ये आपकी। फॉर 2 कॉपीज ऑफ दिस बुक, ये क्या है आपका? ऑब्जेक्ट है ये पूरा, ठीक है बेटा, ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। वी हैव ऑर्डर्ड, हमने ऑर्डर किया है। क्या ऑर्डर किया है? व्हाट का रिप्लाई आ गया ना, किसका रिप्लाई आ गया? व्हाट का रिप्लाई आ गया, राइट बेटा। तो अगर व्हाट का रिप्लाई है तो इसका मतलब क्या है? ये ऑब्जेक्ट है। किसका है? इसी वर्ब का है, तो वर्ब ट्रांसिटिव होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। क्या दिक्कत है? हाँ, ये है दिक्कत, ये अब समझ में आया? अभी तक ये इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट थे, लेकिन व्हाट के रिप्लाई की नीड है, चेक कर लो चाहे ना। वी हैव ऑर्डर्ड व्हाट 2 कॉपीज ऑफ दिस बुक, इस किताब की 2 कॉपीज हमने ऑर्डर किया है। तो व्हाट का रिप्लाई है भाई, व्हाट का रिप्लाई है तो ऑब्जेक्ट होगा ये वर्ब का। वर्ब क्या होगी? ट्रांसिटिव, ना कि इनट्रांसिटिव। एनी प्रॉब्लम? कोई इशू हो तो बताओ। क्लियर ना? एकदम क्लियर है? ओके, तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। आई होप कि अब आप क्लियर कर पा रहे हैं धीरे धीरे ट्रांसिटिव इंट्रांसिटिव वर्ब को, ठीक है। सिर्फ ही इज राइटिंग अ लेटर, ट्रांसिटिव हो गया। ही इज राइटिंग, राइटिंग इन ट्रांसिटिव हो गई ना। हम आप प्रसन्न हो जाते हैं।